सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो एवरीवन, आज हम इस वीडियो के माध्यम से उत्तराखंड लेक्चरर इकोनॉमिक्स का सिलेबस डिस्कस करेंगे। जैसा कि यूकेपीएससी के द्वारा लेक्चरर यानी प्रवक्ता के का जो सिलेबस है वो जारी कर दिया गया है, और इस बार जो लेक्चरर का पेपर होगा वो 2 पेपर होंगे उसमें, जिसमें जो है फर्स्ट पार्ट में फर्स्ट पेपर में जो है क्वेश्चन होंगे 150 क्वेश्चन होंगे, और इसका जो टाइम ड्यूरेशन रहेगा वो 3 आवर का रहेगा। और इसका जिसमें जो है पार्ट फर्स्ट में आपका माइक्रो इकोनॉमिक्स में आएगा, एंड सेकंड पार्ट जो है आपका मैक्रो इकोनॉमिक्स, और उसके बाद जो है जो पेपर सेकंड रहेगा, सेकंड पेपर में आपका इंडियन इकोनॉमी आ जाएगी। इंडियन इकोनॉमी के बाद जो है आपका पार्ट सेकंड आएगा, स्टैटिस्टिक्स आ जाएगा। ये 2 पार्ट रहेंगे इसके, और टोटल जो क्वेश्चन होंगे 300 क्वेश्चन होंगे, यानी कि 2 पेपर होंगे 150 के। फर्स्ट पेपर में जो है आपका 150 क्वेश्चन होंगे 150 मार्क्स के, और सेकंड पेपर में भी जो है आपका 150 क्वेश्चन होंगे 150 मार्क्स के। और हम जो है पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड के जो सिलेबस है उसको डिस्कस करेंगे कि हमें जो है क्या क्या पढ़ना है। बात करते हैं पार्ट फर्स्ट माइक्रो इकोनॉमिक्स में। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स में आपका क्या क्या आएगा, जैसे यूनिट फर्स्ट में आपका इंट्रोडक्शन ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। आपका माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या है, इसमें उसका इंट्रोडक्शन क्या है, जिसमें आपका मीनिंग और सेंटर प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी, एक इकोनॉमी की सेंटर प्रॉब्लम्स क्या हैं, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर एंड अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, ये। और उसके बाद जो है दूसरा आएगा आपका यूनिट सेकंड में आपका जैसे कंज्यूमर बिहेवियर एंड डिमांड, जैसे मीनिंग ऑफ यूटिलिटी क्या है, मार्जिनल यूटिलिटी क्या है, और लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी क्या है। और उसके बाद जो है जैसे कंज्यूमर इक्विलिब्रियम क्या है, यूजिंग मार्जिनल यूटिलिटी एनालिसिस, और डिमांड एंड इट्स डिटर्मिनेशन, डिमांड क्या है और इसके डिटर्मिनेंट कौन है, मूवमेंट एंड शिफ्ट इन द डिमांड कर्व, एंड प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, इट्स डिटर्मिनेंट्स एंड मेजरमेंट, एंड इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस एंड कंज्यूमर इक्विलिब्रियम्स। ये यूनिट सेकंड रहेगा। और उसके बाद जो है यूनिट थर्ड में आपका जैसे प्रोड्यूसर बिहेवियर एंड सप्लाई, यानी कि जो उत्पादक है उसका बिहेवियर क्या है एंड सप्लाई। इसमें जो है आपका क्या आएगा, प्रोडक्शन फंक्शन, टोटल एवरेज एंड मार्जिनल प्रोडक्ट, लॉ ऑफ रिटर्न्स, एंड कॉन्सेप्ट ऑफ कॉस्ट एंड रेवेन्यू एंड देयर रिलेशनशिप। एंड उसके बाद जो है आपका नेक्स्ट आएगा प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम, प्रोड्यूसर यानी उत्पादक का संतुलन, इसमें आपका मीनिंग एंड इक्विलिब्रियम कंडीशन आएगा। और उसके बाद जो है सप्लाई एंड इट्स डिटर्मिनेंट्स आएगा। और उसके बाद जो है मूवमेंट एंड शिफ्ट इन सप्लाई कर्व, यानी कि सप्लाई कर्व में किस प्रकार से मूवमेंट होते हैं, एंड सप्लाई कर्व। एंड उसके बाद जो है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई, और उसके बाद जो है इट्स मेजरमेंट। और उसके बाद जो है यूनिट 4 में आपका मार्केट फॉर्म एंड प्राइस डिटर्मिनेशन, फॉर्म्स ऑफ मार्केट एंड प्राइस डिटर्मिनेशन, जैसे आपका इसमें क्या आएगा, मीनिंग एंड फीचर्स ऑफ परफेक्ट कंपटीशन क्या है। उसके बाद जो है मोनोपोलिस्टिक एंड ओलिगोपोली मार्केट, मार्केट इक्विलिब्रियम कंडीशन एंड प्राइस डिटर्मिनेशन, प्राइस सीलिंग क्या है और प्राइस फ्लोर क्या है। और उसके बाद जो है यूनिट 5 में क्या आएगा आपका, फैक्टर प्राइसिंग में आएगा। फैक्टर प्राइसिंग में जैसे आपका कॉन्सेप्ट एंड थ्योरीज ऑफ लैंड, लेबर एंड कैपिटल एंड प्रॉफिट्स। और उसके बाद जो है मैक्रो इकोनॉमिक्स में हमें यूनिट 6 क्या पढ़ना पड़ेगा आपका, जैसे इंट्रोडक्शन टू मैक्रो इकोनॉमिक्स का इंट्रोडक्शन क्या है, जिसमें आपका मीनिंग, नेशनल इनकम अकाउंटिंग, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम एंड मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम। और उसके बाद जो है प्रोडक्ट वैल्यू एडेड मेथड्स एंड एक्सपेंडिचर मेथड एंड इनकम मेथड्स, यानी कि जो नेशनल इनकम को कैलकुलेट किया जाता है
तीन मेथड्स है, जैसे प्रोडक्ट और वैल्यू एडेड मेथड्स, एक्सपेंडिचर मेथड और इनकम मेथड्स। और उसके बाद जो है नेशनल इनकम एग्रीगेट्स, जैसे ग्रॉस एंड नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट जीडीपी एंड एनडीपी। और उसके बाद जो है ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट जीएनपी। और उसके बाद जो है नेट नेशनल प्रोडक्ट एनएनपी, एट फैक्टर कॉस्ट एंड मार्केट प्राइस। उसके बाद जो है डिस्पोजेबल इनकम। और उसके बाद जो है प्राइवेट इनकम एंड पर्सनल इनकम। और रियल एंड नॉमिनल जीडीपी एंड नेशनल इनकम एंड वेलफेयर। उसके बाद जो है यूनिट 7, यूनिट 7 में आपका मनी एंड बैंकिंग आएगा। यूनिट 7 में क्या आएगा? मनी एंड बैंकिंग। इसमें मीनिंग एंड फंक्शन ऑफ मनी, मीनिंग एंड फंक्शन ऑफ मनी। और उसके बाद सप्लाई ऑफ मनी एंड इट्स वेरियस मेजर, क्रेडिट क्रिएशन बाय कॉमर्शियल बैंक, सेंट्रल बैंक एंड इट्स फंक्शन। और उसके बाद जो है क्रेडिट कंट्रोल। उसके बाद जो है इन्फ्लेशन एंड कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रेड साइकिल। ये जो है यूनिट 7 रहेगा मनी एंड बैंकिंग का। उसके बाद जो है यूनिट 8 रहेगा। यूनिट 8 में आपका डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, किस प्रकार से जो है इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट का डिटरमाइन किया जाता है, जिसमें एग्रीगेट डिमांड एंड सप्लाई फंक्शन एंड डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट एंड प्रोपेंस टू कंज्यूम एंड सेव, प्रोपेंस टू कंज्यूम एंड सेव। और उसके बाद जो है इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर एंड इट्स मैकेनिज्म। उसके बाद मीनिंग ऑफ फुल एम्प्लॉयमेंट। और उसके बाद जो है इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट एंड मेजर टू करेक्ट देम। और उसके बाद जो है यूनिट 9, यूनिट 9 में क्या आएगा आपका? गवर्नमेंट बजट एंड इकोनॉमी, गवर्नमेंट बजट एंड इकोनॉमी। इसमें मीनिंग एंड ऑब्जेक्टिव एंड कंपोनेंट्स। उसके बाद जो है क्लासिफिकेशन ऑफ रिसिप्ट एंड एक्सपेंडिचर, मेजर ऑफ गवर्नमेंट डेफिसिट्स। इसमें जो है मेजर ऑफ गवर्नमेंट डेफिसिट के हैं, जैसे रेवेन्यू, फिजिकल एंड प्राइमरी डेफिसिट, फिजिकल पॉलिसी के हैं। और उसके बाद जो है यूनिट 10 होगा आपका बैलेंस ऑफ पेमेंट। इसमें जो है आपका मीनिंग एंड कंपोनेंट ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट डेफिसिट, एक्सचेंज रेट क्या है, मीनिंग एंड टाइप्स, एक्सचेंज रेट डिटर्मिनेशन इन फ्री मार्केट। और उसके बाद नेक्स्ट रहेगा आपका इकोनॉमिक्स का पेपर 2। पेपर 2 में जो है आपका इंडियन इकोनॉमी, इंडियन इकोनॉमी जैसे इंडियन इकोनॉमी डेवलपमेंट एक्सपीरियंस 1947 से लेकर 1919 तक किस प्रकार से डेवलपमेंट का एक्सपीरियंस रहा था। मेन फीचर ऑफ इंडियन इकोनॉमी, इन इकोनॉमी के मेन फीचर क्या गोल हैं ऑफ 5 ईयर प्लान्स, जो 5 ईयर प्लान हुए थे उनके क्या गोल थे। और उसके बाद जो है ग्रोथ एंड सेक्टरल ग्रोथ डेवलपमेंट मेन फीचर्स। और उसके बाद प्रॉब्लम एंड पॉलिसी ऑफ एग्रीकल्चर, ऑर्गेनिक फार्मिंग, ऑर्गेनिक फार्मिंग क्या है, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एंड इंडस्ट्रियल पॉलिसी, और फॉरेन ट्रेड पॉलिसी इंडिया, जो रिसेंट 2023 की फॉरेन ट्रेड पॉलिसी चल रही है। और उसके बाद जो है यूनिट 2, इसमें जो है इकोनॉमिक रिफॉर्म्स एंड करंट पॉलिसी फ्रेमवर्क, जैसे इकोनॉमिक रिफॉर्म्स सिंस 1991, नीति आयोग। उसके बाद जो है करंट चैलेंजेस एंड ऑफ इंडियन इकोनॉमी चैलेंजेस, करंट चैलेंजेस ऑफ इंडियन इकोनॉमी चैलेंजेस, जैसे आपका पॉपुलेशन, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन एंड इट्स रोल। और उसके बाद जो है फॉर्मल एंड इनफॉर्मल एम्प्लॉयमेंट, पॉवर्टी एंड पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम कौन कौन से थे, रूरल डेवलपमेंट, क्रेडिट एंड मार्केटिंग प्रॉब्लम्स, रोल ऑफ कोऑपरेटिव एंड हेल्थ एंड एनर्जी प्रॉब्लम्स कौन कौन से हैं। यूनिट 4 में आपका इकोनॉमिक एंड इन्वायरमेंटल इशू, इकोनॉमिक्स एंड इन्वायरमेंटल इशू, जिसमें आपका इन्फ्लेशन आएगा, सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड इन्वायरमेंट, ग्लोबल वार्मिंग, ये आ जाएगा। यूनिट 5 में आपका कॉम्परेटिव डेवलपमेंट एक्सपीरियंस, कॉम्परेटिव डेवलपमेंट एक्सपीरियंस ऑफ इंडियन विथ पाकिस्तान एंड चाइना। और उसके बाद जो है स्टैटिस्टिक्स में आपका इंट्रोडक्शन टू स्टैटिस्ट क्या है, इंट्रोडक्शन टू स्टैटिस्टिक, मीनिंग एंड स्कोप ऑफ इम्पोर्टेंस। और उसके बाद जो है यूनिट 7 में डाटा एंड ऑर्गेनाइजेशन, कलेक्शन ऑफ डाटा, सोर्स, मेथड एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा, प्राइमरी सेकेंडरी, और सैम्पलिंग मेथड, सेंसस मेथड, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा। उसके बाद जो है मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी एंड डिस्पर्जन, मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी मीन मीडियन मोड के है, डिस्पर्जन, रेंज, क्वार्टाइल डेविएशन, मीन डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन, देयर रिलेटिव मेजर्स, लॉरेंज कर्व एंड इट्स एप्लीकेशन।
उसके बाद जो है नेक्स्ट यूनिट 9 रहेगा आपका कोरिलेशन, जिसमें आपका कोरिलेशन कार्ल पियर्सन स्पीयरमैन मेथड आएगा। यूनिट 10 में आपका इंडेक्स नंबर एंड इन्फ्लेशन, जैसे इंडेक्स नंबर में होलसेल प्राइस WPI क्या है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स क्या है, इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन IIP क्या है, एंड देयर यूजेस। और उसके बाद जो है आपका इन्फ्लेशन एंड इंडेक्स नंबर्स। ये था आपका इकोनॉमिक्स का सिलेबस, और ये जो है आपका हिंदी में रहा। व्यष्टि अर्थशास्त्र का परिचय, अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्याएं, उत्पादन संभावना वक्र, अवसर लागत क्या है, उपभोक्ता का व्यवहार और मांग, उपयोगिता का अर्थ, सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम, ये सीमांत उपयोगिता विश्लेषण द्वारा उपभोक्ताओं का संतुलन, उत्पादक का व्यवहार और पूर्ति वक्र, बाजार के स्वरूप, पूर्ण प्रतिक्रिया, एकाधिकार, एकाधिकार और अल्पाधिकार बाजार का अर्थ एवं विशेषताएं, कीमत सीमा प्राइस सीलिंग और कीमत न्यूनतम प्राइस फ्लोर, कारक कीमत निर्धारण, भूमि श्रम पूंजी और लाभ की अवधारणा एवं सिद्धांत। धन्यवाद। आशा है कि यह जो है आपके लिए यूजफुल रहा होगा।